मालकिन के जाने के बाद मौका पाते ही घर की मेड ने इधर उधर देख के घर के संतरों को खाना शुरू कर दिया। उसने देखा इधर उधर कोई भी नहीं आ रहा है तो झटपट मैं इन संतरों को चट कर जाती हूँ। उसने वो सारे संतरे खाना शुरू करे, लेकिन जैसे ही वो संतरे खा रही थी, इधर उधर देख रही थी, घर की मालकिन उसे ये सब करता देख लेती है। वो सोच में पड़ जाती है कि ये सब मैं जो कर रही हूँ कहीं इससे मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी, लेकिन सोचती है पकड़ी भी गई तो क्या हुआ, संतरे तो मेरे पेट में चले ही जाएंगे। लेकिन घर की मालकिन की जैसे ही उस पर नज़र पड़ती है वो एकदम से दंग रह जाती है कि ये काम वाली बिना हमसे पूछे हमारे घर के संतरे कैसे खा रही है। वो सोचती है मन ही मन कि इसे तो आज रंगे हाथों पकड़ना होगा और विचार बनाती है कि चलो इसको जाके पकड़ती हूँ। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे घर पे आकर मेरा ही खाना खा रही है, मेरे ही फ्रूट्स खा रही है। आज तो मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया, न जाने और पीछे से क्या क्या करती होगी। इसकी खैर नहीं, इसको अभी रंगे हाथ पकड़ती हूँ। क्या कर रही है तू? क्या छुपा रही है पीछे? कुछ नहीं भाभी, मैं कुछ नहीं कर रही थी। आपने बोला तो था कि संतरे को धूप में रख दो, वही रखने जा रही थी मैं अभी। संतरे को धूप में रख के आ रही थी या फिर ये खा रही थी? ये क्या है? हाँ, मैंने तुझे धूप में रखने के लिए बोला था, ना कि खाने के लिए। आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, न जाने तू मेरे पीठ पीछे क्या क्या करती होगी। नहीं भाभी, मैं सच में धूप में सुखाने जा रही थी। अच्छा, धूप में सुखाने जा रही थी, तो फिर पीछे क्या छुपा रही है? कुछ नहीं भाभी। तू ऐसे नहीं मानेगी, तू इधर दिखा। नहीं भाभी, कुछ नहीं। मैंने तुझे खुद देखा है संतरा खाते हुए, और ये छिलके कहाँ से आए? मैंने तो कोई छिलके खाए ही नहीं है, दिखा इधर। नहीं भाभी नहीं। ये तेरी सच्चाई। काम करने के बहाने दूसरों के घर आकर चीजें खाती हो, यही है तुम्हारा असली चेहरा। शक्ल से तो बड़ी भोली भाली लगती हो। क्या कर रही थी ये तुम? तू है ना, ऐसे नहीं मानेगी। चल मेरे साथ, तुझे तो अभी सबक सिखाती हूँ। चल मेरे साथ में। भाभी प्लीज, भाभी नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगी, आज तेरे को सबक सिखाती हूँ। चल मेरे साथ में, चल। भाभी नहीं, भाभी प्लीज, भाभी नहीं। क्या सजा दूं, क्या करूं तेरे साथ में मैं? चल इधर आ। नहीं भाभी, आज के बाद नहीं करूंगी, पक्का। आजा, यही तेरी असली सजा है। आगे से ऐसा नहीं करूंगी, पक्का भाभी। नहीं नहीं भाभी, पक्का। अरे क्या हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हो ये? अरे रुको, आपको अभी बताती हूँ, पहले इसको सजा तो देने दो। अरे कोई मुझे बताएगा हुआ क्या? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग ये? रुको, अभी बताती क्या हूँ। हुआ? कोई अरे तो बहुत गर्म पानी है। भाभी नहीं, ये पानी बहुत गर्म है। अरे भाभी नहीं। इसकी असली सजा यही है। लेकिन क्यों कर रही है इसके साथ ऐसे? भाभी नहीं, प्लीज भाभी, ऐसा अरे मत लेकिन करो, ये पानी तो बहुत गर्म है। प्लीज भाभी नहीं। पता है क्या कर रही थी? हाँ, मैंने इसको बोला था कि संतरे धूप में सुखा दे, लेकिन महारानी खुद अकेले खा रही थी वहाँ पे, चोरी चुपके चुपके, और देख भी रही थी कि कोई मुझे देख ना ले। भैया बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए खा ली थी। अरे क्या? अरे सब नाटक है इसके, कोई भूख भूख नहीं लगी थी। पता नहीं कितने दिनों से हमारे घर में चोरी कर करके खाना खा रही थी। अब है ना, ये गर्म पानी में इसके हाथ में डालूंगी। अरे पानी बहुत गर्म है सौम्या, इसकी बात सुन ले एक बार, ये क्या कहना चाहती है? बोल। भैया मैं 2 दिन से भूखी, और मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। और भैया मेरे घर में राशन भी नहीं है, और मेरे पास पैसे भी नहीं है राशन खरीदने के लिए, इसलिए मैं आपके घर आई और मैंने संतरे देखे तो मैं खाने लगी। इसमें क्या हो गया भैया? और भैया वैसे भी उसमें संतरे आधे से ज़्यादा तो ख़राब हो रहे थे, और इसमें मैंने 2-3 खा लिए, तो इसमें क्या हो गया? सौम्या एकदम ठीक तो कह रही है। पिछले हफ्ते तूने संतरे फेंके भी हैं, फेंकने से अच्छा अगर ये खा लेगी तो इसमें क्या गलत है? इसको भूख लगी थी, खा लिया बेचारी ने, अब इसको छोड़ दे, बख्श दे। क्यों इसको इतना डांट रही है? क्यों इसको सजा दे रही है तू? भाभी अगर आपको इतना ही लग रहा है ना, तो मैं आज के बाद आप कोई भी सामान को हाथ लगाओगी और ना ही कुछ खाओगी। आज माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी। माफ तो मुझे कर दे संजना, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया। क्या हो गया अगर तूने 2-3 संतरे खा लिए? बस बुरा इस बात का लग रहा है कि अगर तू मुझे पूछ लेती तो क्या हो जाता, मैं कौन सा तुझे कुछ मना करती। भाभी आज माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। संजना देख, अगर तुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तू मांग लिया कर। ऐसे इस तरीके से किसी के घर में चोरी छुप के खाना गलत बात है। अगर तुझे भूख लगी थी तो तू मुझसे मांग ही लेती। और हाँ, मुझसे भी गलती हो गई कि मैंने तुझ पर कुछ ज़्यादा ही चिल्ला दिया और मैं तुझे सज़ा देने जा रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, लेकिन आगे से कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया कर।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, संजना ने जो किया वो सही किया? क्या उसे भूख लगी थी तो उसे खाना खा लेना चाहिए, वो भी किसी दूसरे के घर पर? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी इस पर क्या राय है। क्या संजना ने गलत किया है या सही, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं चलती हूँ, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।